श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का अशोक वाटिका के प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुना है कि श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में फल खाए और वृक्ष को उखाड़े। तो इसमें अशोक वाटिका में जो बहुत योद्धा और रक्षकों थे, उनमें से कुछ को तो उन्होंने मार डाला और कुछ ने रावण से जाकर पुकार की, हे नाथ, एक भारी बानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए, वृक्ष को उजाड़े, उखाड़े और राक्षसों को मसल मसल कर मार डालता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चले तहाँ रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारी, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारी। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फलरु बिटप उपारे, खाए सी फलरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दी मर्दी मोहि डारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। रहे तहाँ कछु, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारी। कारण वह बाघ रावण के अत्यंत प्रियतम था और यहाँ जाने की जी भी रहते हैं। अतएव रावण वहाँ बहुत भट्ट रक्षा के लिए रखाया था, रक्षा के लिए नियोजित किया था। अतः हनुमान जी का फल खाए हुए और तरु तोड़ते हुए उन्होंने देखा। इससे हनुमान जी के साथ उनका युद्ध हुआ। अतः कछु मारे और कछु जाकर रावण को पुकारे।
कछु मारे कछु जाई पुकारी। कछु मारे कछु जाकर पुकारे, तो बहुत तो थे, तो और जो कछु थे जो बाकी रह गए थे, ये हनुमान जी के सामने थे। कुछ मारे अर्थात प्रधान प्रधान योद्धा के मारे जाने पर कुछ ये राक्षस डर कर अपना प्राण बचाकर जाकर रावण को खबर दी। सबके मारे जाने पर हनुमान जी युद्ध की इच्छा से तोरण के ऊपर अर्थात अशोक वाटिका के फाटक के ऊपर बैठकर फिर असुरों का आने का प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी कहते हैं युद्धाकांक्षी महावीर तोरणं समवस्थिता। फिर प्रतीक्षा करने लगे। युद्धकांक्षी महावीर तोरणं समवस्थिता। कछु मारे जो मारे गए, कछु मारे जो मारे गए। तो कैसे मरे? उनको मसल मसल कर मार डाले। कैसे मारा? मसल मसल कर मार डाले। और कुछ रक्षकों को मर्दी मार डाले। और कछु जाई पुकारे, ये सब जाकर रावणी पुकार तो कहा। तो क्या कहा? नाथ एक आवा कपि भारी। कपि भारी का अर्थात एक भयंकर बानर आया है। उस समय हनुमान जी के रूप कैसा था? कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं गिरि संकासं अति कायम। अति काय विराट रूप। गिरि संकासं पर्वत जैसे अति काय। महाबलं विरूपं वानर भीमं। भीमं भयंकर विकटाल मुंह वाले एक वानर आया है। और तेहि अशोक वाटिका उजारी। तो रावण ने पूछा उस वानर ने क्या किया? जो तुमने जो कहा उजाड़ा, तो उस वानर ने क्या किया? उन्होंने कहा खाए सी फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दी मही डारे। रक्षक मर्दी मही डारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा। वाल्मीकि जी कहते हैं अर्थात रावण ने सोचा ये साधारण वानर नहीं, हमारे जितना रक्षक है उनको मार डाला, फिर हमारे उपस्थिति में लंका में, तो ये साधारण वानर नहीं हो सकते। इसीलिए ये 80,000 सेना विशिष्ट एक किंकर नामक बटालियन सैन्य को भेजा। जाओ। और उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना करते हैं। जो गर्जना करते हैं और कपि नहीं
सब निशाचरों को मार डाला। ये 80,000 सेना विशिष्ट बैटालियन, किंकर बैटालियन को ये मार डाला। फिर कुछ जो अधमरे थे वे फिर रावण के पास जाकर पुकार कर कहा, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखी गर्जेउ हनुमान, सवर जनिचर कपि संहारी, गए पुकारत कछु अधमारी, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनि रावण पठये भट नाना, इसका भाव है विभिन्न प्रकार युद्ध कला में निपुण जो उनके वीरों थे, ये 80,000 किंकर नामक सुरवीर को ये भेजा। और तीनहि देखी गर्जेउ हनुमाना, तो ये गर्जन करके ये कहते हैं, उनको देखकर ये गर्जन करके कहते हैं। ये गर्जन में यह भाव था कि अत्यंत बलवान श्री रामचंद्र जी की जय, महाबलवान लक्ष्मण जी की जय। ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राघव द्वारा परिपालित सुग्रीव जी की जय, जिनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। उन तो कौशलपति श्री राम जी का मैं दास हूं, मैं शत्रु सैन्य का संहार करने वाला पवन सुत हनुमान हूं। जब मैं शिलाओं और वृक्षों से बारंबार प्रहार करने लगता हूं, तब सहस्रों रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं समस्त राक्षसों की सामने लंकापुरी को ध्वंस करके और श्री मिथिला, श्री मैथिली की प्रणाम करके अपना कार्य सिद्ध कर चला जाऊंगा। यह घोषणा उन्होंने प्रत्येक बार भट्ट, सुभट्ट और महाभट्ट के आने पर यह घोषणा करते थे। बोले श्यावर रामचंद्र की। पहले इस जितने बार कोई युद्ध हुआ, जितने बार ये सब आए, उतने बार ही गर्जना करके हनुमान जी ऐसा ही तो कह रहे थे। तो वाल्मीकि जी का रामायण का जो भाव आपने सुन लिया, तो इस सुंदर श्लोक को आप लोग सुन लीजिए। जयत्यति बलो राम लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीव, राजा जयति सुग्रीव, राघवेणाभिपालितः, दासहं कौसलेन्द्रस्य, दासहं कौसलेन्द्रस्य, रामस्य क्लिष्टकर्मणो, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मज, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मज, न रावण सहस्रे सहस्रमी युद्धे प्रतिबलं भवेत्, न मे रावण सहस्रमी
युद्धे प्रतिबलं लभेत् शिराभ्यश्च पादपश्च शिराभ्यश्च प्रहरतः पादपश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरी लंका, ध्वंस करके लंकापुरी को अर्दयित्वा पुरी लंका अभिवादश्च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिशतां सर्वरक्षसां, सब रक्षसा के देखते हुए मैं चला जाऊंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे गर्जना का भाव वे घोषणा करते हैं कि अमित बलशाली बानरों का सेना लेकर यहाँ सुग्रीव जी आएंगे, तब न तुम बचोगे न लंका बचेगा, न रावण ही बचेगा। श्री राम जी से बैर बांधने का फल तुम सभी को मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सब रजनी चर कपि संहारे, यहाँ ते मर्दन करना और 9 बुढ़ियों से ही मारना कहा। सब रजनीचर कपि संहार, उनको मर्दन करके मारा या वृक्ष के द्वारा मारा, ये बात ये नहीं यहाँ नहीं कहेंगे, तो कैसे मारा। गोस्वामी जी कविता बड़ी में लिखते हैं कि निशिचरों को निशिचर से मारा, एक राक्षस धर कर दूसरे राक्षस के ऊपर लपीटते हैं, तो निशिचर को निशिचर से, हाथियों को पकड़ करके हाथियों को मारते हैं और घोड़े को पकड़ करके घोड़े को मारते हैं, रथ को पकड़ करके रथ को संहार करते हैं। हाथी न सो हाथी मारे घोड़े से संहारे घोड़े, हाथी न सो हाथी मारे घोड़े से संहारे घोड़े। रथ निसो रथ बिदरनी बल जानकी, रथ न सिरथ बिह बिदरनी बल बान की। ऐसे सबको संहार करते हैं। कैसे आपने सुना। तो गए पुकारत कछु अधमारी, कछु अधमारी अर्थात किसका सिर फटकर रक्त बह रहा था, किसका हाथ पैर टूट गया था, वह लंगड़ते जब चल रहे थे, इसीलिए अधमारे इनको कहा गया। ऐसे अवस्था में सब चिल्लाते हुए रहते थे कि हमारे अभी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हे माता हे तात, ऐसा ही सब कहते हुए लंगड़ाते हुए रावण के पास चलते हैं। तात मातु करिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबार। ऐसे अधमरे हनुमान जी, ऐसे अधमरे को हनुमान जी जानबूझकर छोड़ देते। क्यों? इनको अधमरा क्यों छोड़ते हैं? इनको तो जो पूरा मार सकते हैं। कारण ये सब जाकर रावण को खबर देंगे, इसीलिए इनको अधामरा कर कर छोड़ देते हैं। यही अवसर बोले श्यावर रामचंद्र की। फिर उस रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, और यह अक्षय कुमार अगणित सुंदर योद्धाओं के साथ सुसज्जित होकर अशोक वन वाटिका में चला। तब उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष को हाथ में पकड़कर डांटा,
बहुत जोर से उनको डांटा, डपटा और उसे मार दिया। और मार देने पर उनका विजय हो जाने के पर ये महाधुनि में हनुमान जी गर्जन करते हैं। तो ये गर्जन क्या था? राज जयत्यति बड़ो राम लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीव राघवेणाभिपालितः, दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामेणाक्लिष्टकर्मणः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मज। ये सब फिर गर्जन में कहते हैं। तो महाधुन से गर्जा। पुनि पठये तेहि अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गहित जा, आवत देखी बिटप गहित जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। पहले मंत्रियों के पुत्र को भेजा था। रावण पहले मंत्रियों के पुत्रों को भेजा था। उनके संहार हो जाने पर अपना पुत्र अक्षय कुमार के साथ बहुत सुभट को भेजा, जो चतुरांगिनी सेना थे। अक्षय कुमार इनका लघु वयस्क युवक था। इससे अपने बल पर और पराक्रम पर उसे बड़ा गर्व था। यह उद्धत और घमंडी भी था। समरो उद्धतोन्मुख कुमार अक्षम, समरो उद्धतोन्मुख कुमार अक्षम, पराक्रम उत्साह विवृद्ध मानस। वाल्मीकि जी वर्णना करते हैं। आवत देखी बिटप गहित जा, या हनुमान जी ने वृक्ष का उपाड़ना न कहा गया और उपाड़ना भी न पड़ा। क्यों? कारण बहुत से वृक्ष उखड़े हुए पड़े थे। उन्हीं में से एक को हाथ में लिए, अर्थात पहले वीरों को देखकर गर्जा, वीरों को देखकर गर्जा। तो उनके गर्जन जयत्यति बड़ो राम लक्ष्मणश्च महाबलः। ये बार बार दोहराते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जयत्यति बड़ो राम लक्ष्मणश्च महाबलः। ऐसा फिर से गर्जन शुरू कर दिए। और हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया, और कुछ ने पुनः जाकर रावण को ये पुकार किया कि प्रभु, वानर अत्यंत बलवान है,
ऐसे पुकार किया। नाथ एक आवा कपि भार, कछु बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राक्षसों ने रावण के पास जाकर पुकार किया कि कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलयसी धरी धूरी, कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलयसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरी, प्रभु मर्कट बल भूरी। अशोक वन में 4 बार युद्ध हुआ। पहले लड़ाई में हनुमान जी का गर्जना नहीं कहा गया, ये नहीं गरजे। दूसरे में ये गरजे। तीसरे लड़ाई में महाध्वनि गरजा, और चौथे लड़ाई में जब मेघदान आता है तो कटकटा कर गरजा। ऐसे भाव युद्ध में हनुमान जी का था। और मेघनाद के सब बोले, रावण को पहले समाचार में ये कहे कि एक कपि आया है कि नाथ ये आवा कपि भारी, ऐसा कहा था। पहला समाचार रावण के पास जो पहुंचा था, नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा कपि आया है। लेकिन अब ये अक्षय कुमार के मार जाने के बाद और 80,000 सैन्यों के साथ उनका वध होने के बाद, और उनको ये कपि नहीं कहा तो क्या कहा? अब मरकट कहा। अब उनको मरकट कहा, अर्थात मरकट का अर्थ मरकट, मारता है और काटता है। यह मरकट कहने का यह अभिप्राय है। अतः भट्ट को मारने से वृक्षों को न लिया, जो कि साधारण योद्धा को मारने के लिए उनका वृक्षों का जरूरत नहीं पड़ता। और तो कैसे रहे तो हाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारेसी, वृक्षों को जरूरत नहीं, ऐसा ही मार डाला। कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। और जब सुभटों से लड़ना पड़ता है तब वृक्ष लेकर मारते हैं। जैसे सुभट एक अक्षय कुमार था, आवत देखी बिटप गही तर जा, आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाती महाधुनि गर्जा। और जब दारुण भट्ट आता है तो हनुमान जी को विशाल वृक्ष लेकर लड़ना पड़ता है। तो जब इंद्रजीत दारुण भट्ट था, इसीलिए अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमार। पुत्र के निधन सुना, रावण अक्षय कुमार पुत्र के निधन हुआ सुना। यह सुनकर रावण क्रोधान्वित हो गया और बलवान मेघनाद को भेजा और उसे समझाया कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखे
वो तो कहाँ का है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी सुत बध, सुनी सुत बध लंकेशरी साना। पठयसी मेघ नाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही। देखिय कपी कहाँ कर आही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी सुत बध लंकेशरी साना। पुत्र वध सुनकर उनको दुख करना था, पर क्रोध करा, पर क्रोध किया। मंत्री आदि पुत्रों के मरने पर यह क्रोधान्वित नहीं हुआ था, लेकिन अपना पुत्र के मरने पर यह क्रोधित हुआ। कारण यह विषाद करने का अवसर नहीं। अगर दुख में बैठ जाएगा तो कुछ बात नहीं बनेगा। शत्रु सिर पर है, चढ़ा है, उसे यह मारने का समय है। अतएव यह दुख करने का समय नहीं, यह क्रोध करने का समय है। इसीलिए ये क्रोध करता है। जब मेघनाद हनुमान को बांधकर उनके सामने उपस्थित कराता है, तब ये दुख करता है, तब ये दुख करता है। ये बात लिखा है। सुनी सुत बध, सुतवध सुरती की निपुणी। याद करके उपजा मन भी, उपजा हृदय विषाद। राक्षसों ने कहा था क्या, प्रभु मरकट बड़ भूरी, मरकट का बड़ बहुत अधिक। युद्ध के बाद यह आकर इतना ही खबर दिया था, तुम्हारा अक्षय कुमार मारा गया। यह कहने का उनका साहस नहीं था। पर शत्रु हनुमान जी का बल का प्रशंसा करके कहते हैं कि प्रभु मरकट बड़ भूरी, बहुत बड़ है। इसका अर्थ रावण समझ गया कि मेरा अक्षय कुमार मारा गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए पठयसी मेघ नाद बलवाना। कारण रावण समझ लिया कि और कोई वीर उसके सामने, बलवान वीर उसके सामने नहीं ठहर सकती, और कोई जाएगा तो यह बेकार में मारा जाएगा। इसीलिए ये मेघनाद को चुना। मेघनाद अभी जाना नहीं, तो नहीं जाता था। उनका जाने का अभी जरूरत नहीं था। दूसरे योद्धा भी पास में थे, लेकिन रावण ने सोचा अगर उनको भेजूं तो ये सब मार जाएंगे। तो इनको जब्त करने के लिए, जीतने के लिए दिव्यास्त्र वाला होना चाहिए, और ये दिव्यास्त्र वाला मेरा ब्रह्मास्त्र के विज्ञाता मेरा पुत्र मेघनाद है। इसीलिए उनको भेजा। कारण रावण तो कहा था कि मेरे मेघनाद तपोबल, शारीरिक बल, पराक्रम आदि बल, अस्त्र बल से और युद्ध कौशल में ये मेरे समान है। ये रावण का वाक्य था।
ममानुरूप तपसो, मेरे समान तपस्वी, तपस्या किया है। बलं च ते पराक्रम, ऐसा बल और पराक्रम मेघनाद में है। अस्त्र बलं च संयुगे, और अस्त्र बल भी इनका साथ संयोग था। तो रावण को मालूम था कि मेघनाद उसे मार सकता है, और उसे कारण ये ब्रह्मास्त्र वेत्ता है, और बिना दिव्यास्त्र में ये मरकट को जीतना असंभव है। इसीलिए गर्जन करते हुए, इसलिए जैसा हनुमान जी गर्जन करते हैं वैसे एक गर्जन करने वाला भी योद्धा चाहिए, और ये मेघनाद है और कोई नहीं है। मेघनाद जैसे मेघ के जैसा गर्जन करता है, इसलिए उनके जोड़ी के लिए ये मेघनाद को चयन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मेघनाद और हनुमान जी के साथ जो युद्ध होगा ये आप अगला एपिसोड में सुनेंगे, कैसे हनुमान जी मेघनाद के साथ युद्ध करते हैं और इसके बाद क्या होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।